पता है कभी कभार एक सिचुएशन जितनी निगेटिव लगती है ना, उसके अंदर उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई रहती है. एंड समटाइम्स ऑल वी नीड इज टू स्टे काम, कीप आवर आइज ओपन एंड सी वेदर द सिचुएशन और मे बी गॉड और वट एवर पावर यू बिलीव इन, क्या वो हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या. और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आई विल बैक इट अप विद माई ओन एक्सपीरियंस. CA का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको. आई शेयर्ड इट ओनली वंस टिल नाउ ऑन दिस चैनल. मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ ये वाली बात. मेरा जो CA का अटेम्प्ट था दैट वाज May 18. ओके, मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी एंड उस टाइम जब 18-19 के टाइम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाज ऑब्वियसली इन एक ट्रेंड था, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना आज केस में है. सो लॉट ऑफ कंपनीज वर नॉट रजिस्टर्ड विद द ICAI. क्राइटेरिया होते हुए भी उसका एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. सो आई डिड इट वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज, एक लिस्टेड कंपनी की ग्रुप कंपनी में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढी थी. दिस वाज इन CP दिल्ली. ओके, बट दैट कंपनी वाज नॉट रजिस्टर्ड. आई चेक द बैलेंस शीट, आई चेक द शेयर कैपिटल टर्नओवर जो मैच हो रहा था क्राइटेरिया, और मैंने उनके डायरेक्टर जो CA हेड थे उनको बोला था कि ठीक है, एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट द ट्रेनिंग. मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया था. बराबर. अब एज पर द नॉर्मल नॉर्म मुझे ये पता था कि आप जब रजिस्ट्रेशन, आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आप उसके विद इन 30 डेज या जो टाइम पीरियड होता है, आई थिंक इट इज 30 डेज ओनली, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि यू कैन टेल द ICAI कि लास्ट 30 डेज में आई हैव स्टार्टेड द ट्रेनिंग एंड माय ट्रेनिंग पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम दैट रेट्रोस्पेक्टिव डेट जब से मैंने एक्चुअल में स्टार्ट किया है. बट इन दिस पर्टिकुलर केस जो मेरा केस हुआ, वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी. तो जब कंपनी, उन्होंने ICAI ने फिर इस केस में मेरा जो ट्रेनिंग का स्टार्ट डेट लिया, वो मैंने जो एक्चुअल डेट डिस्क्लोज करी थी और द डेट द कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन द ICAI रिकॉर्ड्स विच एवर इज लेटर. अब सर सुनने में बहुत लॉजिकल है, ये मुझे भी उस टाइम समझ आ जाना चाहिए था, बट मे बी व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, मेरे से चीज स्किप हो गई. मैंने दिमाग में सिर्फ ये रखा कि नहीं मैं फॉर्म भर के दूंगा विद इन 30 डेज. तो आई थिंक एक 14 डेज में मैंने सबमिट किया था वो. तो वो डेट उन्होंने कंसीडर करी, नॉट द एक्चुअल डेट विच आई फिल्ड इन द फॉर्म, बट द डेट जहां से वो कंपनी रजिस्टर हुई इन द ICAI रिकॉर्ड्स. आपको पता है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? 2 या 3 डेज से वो एक गैप बन जाता है ICAI के अपने CA फाइनल पेपर में. जब आपको एलिजिबल रहना पड़ता है तो आपकी ट्रेनिंग उतने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए, उतना पहले, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में यू कैन गिव एन अटेम्प्ट. अब तो ये सब बदल गया है आई थिंक न्यू स्कीम में, बट ये उस टाइम होता था. और उसमें मेरा 3 डेज का गैप आया. 3 डेज की वजह से मैं May 18 के लिए एलिजिबल नहीं हुआ एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वन ग्रुप. मेरे आर्टिकलशिप के टाइम, मेरे क्लासेस का शेड्यूल, मेरा सेल्फ स्टडी, मेरा रिविजन, मॉक्स, एवरीथिंग वाज हैपनिंग एज पर वन ग्रुप. और ये चीज हुई. मेरे को याद है ICAI के अपने विश्वासनगर ऑफिस में सेकंड फ्लोर पे, दिल्ली के बच्चे चीज जानते होंगे, सेकंड फ्लोर पे यू गो, वहां पे जो एक मतलब जो सीट होती है वहां पे द ऑफिशियल सीट, मैंने उनसे जाके पूछा था, मैंने लिटरली गिड़गिड़ाया था कि मैम मेरा इसमें से अटेम्प्ट शिफ्ट हो जाएगा. मैम ने बोला, लिटरली दिस वाज अ रिप्लाई, स्क्रीन पे देखो ये डेट है, खत्म बात, अब आप देखो उसका क्या करना है. एंड आई रिमेंबर आई वॉज क्राइंग व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम सेकंड फ्लोर. मतलब आंखों में आंसू थे कि यार मैं क्या करूंगा. मैं सेकंड ग्रुप में, मैं मानता था कि मैं दोनों ग्रुप वाला बंदा ही नहीं हूं. इंटर में सिंगल ग्रुप दिए थे, फाउंडेशन में कोई रैंक नहीं थी, इंटर में कोई रैंक नहीं थी, और मैं तो बड़े मीडियोकर आदमी हूं यार, मैं तो बड़े मीडियोकर स्टूडेंट हूं, मैं तो बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट हूं जैसे आप कहते हो. उस टाइम आई केम होम, मैंने घर पे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया यार, मेरा अभी अटेम्प्ट तो शिफ्ट हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी ट्रेनिंग खत्म हुई थी और उसके बाद मेरा भी क्लास पेंडिंग है, मैंने अभी प्रिपरेशन नहीं करी है, मैंने रिविजन नहीं करी है, सारा दिमाग में प्लानिंग ही पिछले 1.5 साल मेरी एक ग्रुप के हिसाब से है. एंड उस दिन रात को आई जस्ट सेट, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं नवंबर 18 में भी सिंगल ग्रुप दूं और मैं बिल्कुल खाली बैठा रहूं और मैं अपने आप को डाउट करता रहूं, या फिर मैंने सोचा कि मे बी दिस वाज वन पॉइंट ऑफ व्यू दैट माय फादर टोल्ड मी कि मे बी एक बार सोच कि अभी सिचुएशन तो बन गई है ना. एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, व्हेन आई वाज फिलिंग आउट द बोथ ग्रुप्स या व्हेन आई वाज प्लानिंग द सीन फॉर सिंगल और बोथ, मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं दोनों दूं या सिंगल दूं. और शायद उस टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ, व्हेन माय फादर टोल्ड मी कि मे बी दिस इज द वे ऑफ गॉड सेइंग कि तू दोनों ग्रुप के लिए ही जाने वाला है. तू शायद उतना प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए तेरा ये वाला सीन हुआ, तेरा थोड़ा अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया, लेकिन तू दोनों ग्रुप ही देगा. एंड मे बी उसमें से कुछ अच्छी बात लिखी है. एंड उस टाइम एक बार 1% के लिए मेरे दिमाग में आया कि शायद इसमें से जो एक रैंक वाली बात होती है या एक अच्छी कुछ चीज लिखी होती है कि आज तक दोनों ग्रुप दिए नहीं थे, क्या वो चीज होने वाली है. वो मैं करने के लिए रेडी नहीं था, मेरे से करवाई गई. इफ एट दैट पॉइंट आई वुड हैव स्टेड कि नहीं यार मेरा तो ऐसे हो गया, मेरा तो अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया, मैं भी 1 हफ्ता रोना धोने में निकाल देता कि अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, और उसके बाद मैं सिंगल ग्रुप देता, फिर वो होता नहीं होता, फिर दोबारा मैं आगे 19 में अटेम्प्ट देता. नहीं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा अब जो हुआ सो हुआ, अब इस चीज को एक्सेप्ट करना है. और इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद अगले दिन से मेरी सारी प्रिपरेशन, मेरा टाइम, मेरा मूड, मेरी प्लानिंग, मेरे दिमाग के थॉट्स वर फोकस्ड भाई दोनों ग्रुप कैसे निकालने हैं. और उस टाइम तो 8 पेपर थे प्रॉपर,
है ना। ऐसा कोई एक मतलब ऐसा नहीं था कि आपको 5-6 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देके एक पे थोड़ा जैसे IBS में आपको थोड़ा सा एक हैंडल अलग तरीके से करना है या SPOM देना है। नो, देयर वर 8 प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स एंड सब्जेक्ट्स आई नीडेड टू गिव। मैं आपको पता है चीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें से शेयर कर रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है ना, एक सिचुएशन में हम होते हैं, उस सिचुएशन में हमारा फोकस होता है निगेटिविटी पे। क्यों? क्योंकि यार ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये मैंने ऐसे सोचा, ये नहीं हुआ। कभी कभार हम वो नहीं सोच पाते कि क्या इसमें से कुछ और निकल सकता है। आपकी चीजें अभी आप जिस सिचुएशन में हो, CA फाइनल वाले, CA इंटर वाले, मे बी थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग एज द वे यू हैड थॉट। मे बी इस टाइम तक आपके प्लान्स के हिसाब से आप CA बन जाते, आपका ये हो जाता, आपका फलाना हो जाता, जॉब लग जाती, मे बी वो चीज नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ्यूचर में ये चीज रिपीट होने वाली है। योर पास्ट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाउ योर फ्यूचर विल बी। ये पास्ट में कुछ चीजें हुई, अब आपके पास आज ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को फटाफट से एक्सेप्ट करो। कभी कभार अभी भी मैसेज आते हैं कि सर मेरा अभी भी ना ये नहीं हुआ, मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, भाई हो गया, देख अब जो होना तो हो गया है। अब राइट नाउ व्हाट यू हैव May 25 इन योर रडार। अब इस May 25 में कैसे फाड़ना है, लिटरली बता रहा हूं, कैसे तोड़ फोड़ रिजल्ट लाने हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ब्रेन अलग चल रहा है, माइंड की एनर्जी अलग चल रही है। नो, योर एंटायर माइंड, थॉट्स, एनर्जी शुड बी फोकस्ड May 25 में कैसे फाड़ना है। एक ग्रुप दे रहे हो तो मुझे 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे से कैसे करना है, 2 ग्रुप दे रहे हो तो मुझे 6 सब्जेक्ट्स में कैसे फाड़ना है। अब पूरी एनर्जी, माइंड सुबह से रात अगर उसी तरफ जाएगा ना, यू विल स्टार्ट योर रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स वैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके एक्शंस वैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पता है अभी आपकी सिचुएशन पूरी वैसी नहीं है जैसे आप चाहते थे। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड गाइस, मैं पूरा का पूरा बोल रहा हूँ, मुझे पता है अभी क्या दिमाग में विचार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ होप मत हारो। अभी पास्ट में ऐसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं May 25 में कुछ रिपीट होने वाला है। दिस इज अ टाइम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज एवरीथिंग। मैं बस एक चीज बोल रहा हूं, इस टाइम को मत खराब करो, पास्ट की वजह से आज मत खराब करो, फ्यूचर की टेंशन से आज मत खराब करो। या तो पास्ट में रहते हैं हम, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नो, आज क्या तुम्हारे पास, आज का संडे है, आज का मेरा 6 घंटा 5 घंटा जो पढ़ना है उसके ऊपर ध्यान दो। फ्यूचर विल चेंज, यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट फॉर। और जब चीजें हटती है ना तो उससे बेटर चीजें मिलती है। मैं आप मेरे एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं, मेरे को सिंगल ग्रुप का ही मेरा ख्वाब था, मुझे रैंक मिला, तो उस टाइम मैंने अगर दुख में रहता, नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलता मेरे को। ठीक है, सो समटाइम्स गॉड इज लिस्निंग टू यू बट इन हिज ओन वेज। और वॉट एवर पावर यू बिलीव इन, चीजें सुनी जा रही है, आपको दी जा रही है, पर उसका फॉर्म और मैनर बदल जाएगा। उस चीज को एक्सेप्ट करने का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आंखें खुली रखो और उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे लिए हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग टू मी, दिस इज हैपनिंग फॉर मी। ये बोलने के लिए नहीं है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, धीरे धीरे चेंज होगा एंड योर एंटायर एनर्जी और एवरीथिंग विल शिफ्ट टुवर्ड्स अचीविंग द रिजल्ट्स। ठीक है, सो करो, अच्छे से मेहनत करो यार। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके लाइफ में भी ये कोई बोलने के लिए नहीं है, लेकिन मैं हूँ आपके साथ। कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कई बच्चों का घर से सपोर्ट नहीं है, कई लोग बिल्कुल अकेले हैं, दोस्त नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, रिवीजन लेक्चर्स आते रहेंगे IDT के लिए और जनरल CA गाइडेंस के लिए। आई विल ऑलवेज बी देयर। इफ यू जेन्युइनली फील आई एम एडिंग वैल्यू टू योर CA जर्नी, एंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, कमेंट, सो दैट मैं दूसरे स्टूडेंट्स तक और पहुंच पाऊँ। ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे, स्टडी हार्ड। आज का थोड़ा सा दिन आप ब्रेक ले सकते हो, कल से फिर अपन स्टार्ट करेंगे। आज शाम को बाय द वे ITC का रिवीजन है, आ रहे हो ना, लाइव रिवीजन है। ICA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पॉइंटर्स भी कराऊंगा, बहुत प्यारा रिवीजन होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।